हेलो एवरीवन। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आईसीटी के तीसरे वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम 2 से 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें है सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीवीटी के बारे में। ये सीवीटी क्या है? सीवीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ये ऐसा कंसेप्ट, देखो सीधा सीधा पहली बात तो प्रश्न पहली बार में ही बन गया कि सीवीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में आप सीवीटी का फुल फॉर्म कर देंगे कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कभी कभी अगर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग अगर आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आपका एग्ज़ाम आपका जो एग्ज़ाम में ऑप्शन दिया जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग भी आ जाता है। तो उसका दूसरा जो फुल फॉर्म हो जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा की गई है वो की गई है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग की। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जब कोई भी इंस्ट्रक्टर को, शिक्षक को कंप्यूटर आधारित ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि उसके कौशलों में वृद्धि हो सके और अपना जो अधिगम जो करना चाह जो वो सीख रहा है, क्योंकि जो सीखेगा वही आगे चल के बच्चों को देगा। तो निश्चित तौर पे उसका अधिगम प्रभावशाली तभी हो पाएगा जब उसको कंप्यूटर बेस्ड जो है ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करवाई जाती है। और इसके माध्यम से हम जो है एक बहुत बड़े बृहद एरिया को भी कवर कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को हम ट्रेंड कर सकते हैं। स्किल्ड प्रोग्राम जो होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं बेसिकली, क्योंकि जो आज वर्तमान समय में जो अ, स्थिति है वह यही कहती है कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। और यहाँ तक कि जो दूसरा हमारा ऑप्शन है CML का, कंप्यूटर मैनेज लर्निंग, जो हमारा अधिगम हो को कंप्यूटर के द्वारा मैनेज्ड किया जाए, कंप्यूटर के द्वारा उसको जो है संसाधित किया जाए और साथ ही साथ उसको इस तरीके से मैनेज किया जाए कि जो है कंप्यूटर का उसमें प्रयोग हो। जब कंप्यूटर का हम प्रयोग करते हैं, तकनीक का हम प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का हम प्रयोग करते हैं, मोबाइल का हम प्रयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पे हम जो है तकनीक की दुनिया में हम कदम रख रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारा शिक्षण होता है उसको अब परंपरागत शिक्षण से हम जो अगर कुछ करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें जो है तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। और जब हम तकनीक का सहारा लेते हैं तो हमारा अधिगम बहुत अधिक प्रभावशाली होता है, हमारा जो है शिक्षण टीचिंग बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। यहाँ से 2 प्रश्न सीधे बनते हैं कि सीवीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, CML का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके बाद जो तीसरा जो ऑप्शन दिया गया था, यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट में लिया क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं शॉर्ट में ही बनते हैं, ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इधर शॉर्ट में बन जाता है, उसका मीनिंग आपको क्लियर हो, आप उसका आंसर आप दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा ODLM दिया हुआ है। ODLM का मतलब होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल, और इसको दूसरे शब्दों में हम जान सकते हैं ODL के शब्दों में। ODL का मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग। दूरस्थ शिक्षा के बारे में आप पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, ओपन एजुकेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसकी जो हमने लगभग 6 जो कवर कर ली हैं वहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, ओपन लर्निंग क्या होती है, ओपन लर्निंग मटेरियल यहाँ पर बात की गई है। जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो मटेरियल होता है, सामग्री होती है, वो क्या है। बेसिकली ओपन डिस्टेंस लर्निंग के लिए जो भी हम अध्ययन के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है वो किस तरीके का होना चाहिए। वर्तमान समय में ये जो है 3 तरीके से प्रोवाइड करवाया जाता है। ये या तो आपके पास बुक्स भेज दी जाती हैं, दूसरा वीडियोज़ आप तक पहुंचाए जाते हैं, तीसरा होता है आपके पास PDF सॉफ्ट कॉपी में भेज दिए जाते हैं। तो कई माध्यम से हम जो है ODL का प्रयोग, ODLM का स्टडी मटेरियल हम तक पहुंचाया जाता है। और तीसरा चौथा जो कंसेप्ट है वो है आपका ई लर्निंग का। ई लर्निंग का मतलब है कि तकनीकी आधारित जो शिक्षा है, मतलब हमारा जो एजुकेशन है वो तकनीक का सहारा ले, तो हमारे जो शिक्षा का जो पैटर्न होगा वो ई लर्निंग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कह सकते हो आप, जैसे कि आपने देखा हो ईमेल होता है, मेल का मतलब डाक होता है। आप कोई पत्र भेजते हैं पोस्ट ऑफिस में तो वो आपका डाक के द्वारा पहुंच जाता है। लेकिन आप जो है कुछ ही सेकंडों में वही लेटर सैकड़ों किलोमीटरों दूर बैठा हुआ व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है, करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति तक आप पहुंचा सकते हैं।
है ना? तो ऐसी स्थिति में हज़ारों किलोमीटर की दूर की जो बैठा हुआ व्यक्ति है, कुछ ही सेकंडों में एक क्लिक पर जैसे आप क्लिक करते हो आपका मेल उस तक पहुँच जाता है। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। इसी तरीके से ई लर्निंग क्या होता है, जो हमारा अधिगम के बारे में आप भली-भाँति समझते हैं, लेकिन ई का मतलब हो जाता है कि आपने उसमें तकनीक का सहारा ले लिया, आपने उसमें कंप्यूटर का सहारा ले लिया। इसी तरीके से इसी को जो मोबाइल लर्निंग भी कहा जाता है, कि आप मोबाइल के थ्रू चलित लर्निंग भी मोबाइल का एक जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चलित। तो इसका मतलब है कि आप जो है इस तकनीक की सहायता से अपनी लर्निंग को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। रीज़न, क्योंकि आपके पास तकनीक के साधन होते हैं, आपके पास मोबाइल होता है, इंटरनेट होता है। आप जो है जो जो बुक्स आप सुरक्षित नहीं रख सकते, उसे कुछ ही स्पेस में, कुछ ही केबी के स्पेस में या कुछ एमबी के स्पेस में सैकड़ों हज़ारों पेजों की बुक्स को आप सेव करके रख सकते हैं, सेव कर लेते हैं और हज़ारों हज़ारों वर्षों तक उसे सेव किया जा सकता है। रीज़न, बस उस पर किसी भी प्रकार का कोई वायरस का खतरा ना हो तो। ई लर्निंग हमारी परंपरागत शिक्षा के विपरीत एक अलग प्रकार की लर्निंग थ्योरी होती है, जिसमें मैं जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर हुआ, मोबाइल फ़ोन हुआ, इसका उपयोग करके हम ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप और हम जुड़े हुए हैं, वो ई लर्निंग ही है, ई प्लेटफॉर्म ही है। ये प्लेटफॉर्म के भी अपने दो प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ई लर्निंग शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले 1999 में लॉस एंजलिस में के सीबीटी सिस्टम सेमिनार में प्रयोग किया गया था। तब इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अधिकतर लोगों के पास नहीं होते थे, जिसमें उस समय ई लर्निंग को उतना बढ़ावा नहीं मिल पाया। परंतु वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एप्लीकेशन अभी तक कुछ ही लोग डाउनलोड किए हुए थे, वही एप्लीकेशन लोगों ने कुछ ही महीनों में डबल और ट्रिपल संख्या में डाउनलोड कर लिया। जैसे कि मान लीजिए जूम जो एक एप्लीकेशन है, जिस पे आप जो क्लाउड मीटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे लोग मिलके बहुत सारे लोग जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और लेकिन उसके भी कुछ अपने नकारात्मक गुण हैं। जब भी हम कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, तो उसको इंस्टॉल करने से पहले हमें ध्यान देना होता है कि उसकी बारीकियों को समझें। बगैर किसी जानकारी के हमें किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अगर इंस्टॉल करते हैं तो आपकी जो है सुरक्षा, आपके मोबाइल की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है कभी-कभी। क्योंकि जिस प्लेटफ़ॉर्म से आप उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर वह जो है प्लेटफ़ॉर्म सिक्योर कर रखे हो उसे, तब तो ठीक है। अगर उसे सिक्योर नहीं है, तब हमें ऐसी स्थिति में किसी भी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। तो ई लर्निंग क्या करता है कि हमारे अधिगम की परिस्थितियों को सुगम बनाता है, हमारे अधिगम की परिस्थितियों को सरल और सुबोध बनाता है, और साथ ही साथ शिक्षक को कौशल युक्त अधिगम देने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि उसके पास ओएचपी होता है, ट्रांसपेरेंसीज होती हैं, उसके पास जो है वॉइस, ऑडियो, और यहाँ तक कि वो जो है इंटरेक्ट कर पाता है लाइव सेशन में। जैसे कि हम संडे टू संडे लाइव आते हैं, तो हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, आपके मैसेज को देख पाते हैं। और जैसे कि जूम एप्लीकेशन, ऐसी बहुत सारे एप्लीकेशन मार्केट में अब आ गए हैं जो कि आपको फेस टू फेस देख सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, चाहे वो मैसेंजर पे कर रहे हो या व्हाट्सएप पे कर रहे हो। इसी तरीके से आप जो है जूम भी एक एप्लीकेशन है जहाँ पर आप जो फेस टू फेस कॉल, वीडियो कॉल कर सकते हैं। आपकी मैसेज को वो सुन सकता है, आपको सुन सकता है सामने वाला स्टूडेंट के क्वेश्चन को आप सुन सकते हो, उस क्वेश्चन को आप आंसर भी दे पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए अधिगम परिस्थितियाँ सुगम बनाता है, और हमारे अधिगम को सरल माध्यम से इंटरनेट का सहारा लेते हुए लोगों तक, जो बहुत दूर बैठे हुए हैं छात्र हैं, उन तक हमारी पहुंच हो जाती है। हमारी जो ट्रेडिशनल लर्निंग है, उससे थोड़ा सा इतर हट के हम जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जब हम प्रयोग करते हैं, तो हमारा जो एजुकेशन है ऑनलाइन एजुकेशन कहलाने लग जाता है। जैसे कि आपने देखा, हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम भी ऑनलाइन विद्याधन है, क्योंकि विद्या को ऑनलाइन माध्यम से आप तक पहुँचाना हमारा काम है। अब इस बात करते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे, अनेक फ़ायदे हैं, पर इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। अगर बात करते हैं
एक मैच्योर पर्सन की, उसे पता है कि हमें कब कितना मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए, कब हमें कितना लैपटॉप या हमें अपना जो है इंटरनेट यूज़ करना चाहिए, या डेस्कटॉप हमें इतनी देर तक हमें जो है उस पर काम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है, छोटी उम्र का बच्चा है, अगर लगातार उसे 6 घंटे 4 घंटे उससे कहा जाए कि मोबाइल में उसको जो क्लासेस अटेंड करनी है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो है कई बीमारियों को बुलावा आप उसे दे रहे होते हैं। उसकी गर्दन में भी बहुत सारे ऐसे अब जो है साइड इफ़ेक्ट्स निकल के आए हैं। बच्चों की गर्दन में प्रॉब्लम होने लग जाती है, बच्चों की आंखों में प्रॉब्लम होने लग जाती है। बच्चों की आंखों का जो है जो आपने देखा होगा एक तरल द्रव्य हमारी आंखों में रहता है, जो हमारी आंखों को पलकों को झपकाने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वो ऐसी स्थिति में जब आप बार लगातार अपनी स्किन को देख रहे होते हैं तो वो पानी भी सूखने लग जाता है लगातार। ऐसी स्थिति में ध्यान देना चाहिए कि हम जो है बच्चों को बहुत देर तक स्क्रीन पर ना देखने दें। इसके लाभ होने के साथ साथ कुछ जो खामियां हैं, वो खामियां बहुत छोटे बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि छोटे बच्चे बहुत देर तक अगर ऐसी ऐसी जो है स्टडी करते हैं तो उनका जो है एक चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें जो है ओडीएल का इस्तेमाल करना चाहिए, सीएमएल का इस्तेमाल करना चाहिए, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए, ई लर्निंग का इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे ओपन डिस्टेंस लर्निंग हो, या फिर सीएमएल हो, या फिर आपका जो है सीवीटी हो, ये सब जो है अपने एक तरीके से कह सकते हो ई लर्निंग के ही माध्यम होते हैं। तकनीक के सहारा लेके हम जो भी अपने आप में या छात्रों में हम जो है सुधार ला रहे होते हैं, वे सभी माध्यम हमारे लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है कुछ ई लर्निंग का थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पर कुछ 2 प्रकारों के बारे में मैंने चर्चा की है, जो आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं कि जो ई लर्निंग है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस। जो सिंक्रोनियस होती है वो क्या है? सिंक्रोनियस का मतलब होता है एक ही समय में। इसका मतलब है कि जो लर्नर्स हैं, जो अधिगम करता है, जो छात्र है और जो शिक्षक है, अलग अलग स्थानों पे होने के बावजूद भी सेम टाइम में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, या फिर जो जूम एप्लीकेशन से क्लासेस लेते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया था आपको जूम एप्लीकेशन का, कि आप उस शिक्षक को देख रहे होते हैं और शिक्षक आपको देख रहा होता है। आप उसे जो बता रहे होते हैं वो उसे सुन रहा होता है और साथ ही साथ आपको देख रहा होता है। साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट जो है बच्चे के अगर हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन कर लेगा और आप उसके प्रश्न का आंसर भी दे देंगे। तो इसका मतलब होता है सिंक्रोनियस जो ई लर्निंग होगा, एक ही समय में इंटरेक्ट कर पाते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर पाते हैं, प्रश्न कर पाते हैं, प्रश्न के उनको उत्तर भी मिल जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं, ये जो है सिंक्रोनियस जो टाइप का ई लर्निंग होता है वो लाइव चैट के माध्यम से हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि अगर आप जो है हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करते हैं, संडे को हम जब लाइव आते हैं, तो वो भी आपका सिंक्रोनियस टाइप का ई लर्निंग टाइप हो जाता है। कॉन्फ्रेंस आप ज्वाइन करते हैं, जिसे हम वेबिनार कह सकते हैं। वर्तमान में सेमिनार की जगह वेबिनार होने लगे हैं। सेमिनार हम कब करते हैं? जब हम जो है फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होते हैं, पर अब हम क्या करते हैं, वर्चुअल फॉर्म में हम वहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो हो जाते हैं वेबिनार। तो वेबिनार की स्थिति में आप सामने वाले तक अपनी आवाज़ और अपना जो है वीडियो पहुंचा पाते हैं, उनकी वीडियोस को देख पाते हैं। तो ये सभी इंटरेक्शन के जो माध्यम हैं वो सिंक्रोनियस टाइप के ई लर्निंग में आते हैं। असिंक्रोनियस की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है एक समय में नहीं, मतलब आपका जो क्वेश्चन होगा, लर्नर्स और जो शिक्षक है वास्तविक समय में इंटरेक्ट का कंसेप्ट नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, अब क्या होगा, आपकी कोई डाउट होगा, आप उसको जो है लिख दीजिए, जब मैं जो है उसको देखूंगा उसका आंसर आपको मिल जाएगा, बाद में मिलेगा, लेकिन उसी टाइम पे नहीं मिलेगा। लेकिन लाइव जब मैं आता हूँ तब आपको उसका आंसर तुरंत मिल जाता है। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में, जो मैं आपको अभी वीडियो दे रहा हूँ, तो क्या होगा, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आपका कोई क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में दूंगा, तो उसका टाइप हो जाएगा असिंक्रोनियस टाइप का ई लर्निंग।
और ये जो ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं, जैसे कि जो मैं आपको दे रहा हूँ, ब्लॉग्स होते हैं, वेबसाइट्स जो होती हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं, ई बुक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए असिंक्रोनियस टाइप ई लर्निंग में आती हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ से होता है। ये पीडीएफ टाइप जो ई बुक्स हैं, पीडीएफ भी मैंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैंने अपलोड कर रखी हैं, जो हमारा डिजिटल स्टोर है www.instamojo.com/online विद्याधन। ये हमारा ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पर मैंने अपनी पीडीएफ्स अपलोड कर रखी हैं, और यहाँ तक कि कुछ मैंने वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं, जहाँ से जो इस बैच को ज्वाइन नहीं कर सके वो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो एक बार बैच ज्वाइन कर चुके हैं उनको दोबारा बैच अभी ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात आती है कि बहुत सारे लोगों की अपनी पसंद होती है कि किसको किस तरीके का टाइप पसंद होता है ई लर्निंग का। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे पास सिंक्रोनियस टाइप का ई लर्निंग हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो असिंक्रोनियस टाइप ई लर्निंग को पसंद करते हैं। लेकिन बेसिकली मेरा मानना है कि दोनों की अपनी कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ अपनी डिमेरिट्स भी हैं। अगर हम बात करते हैं फेस टू फेस, जिसे हम कह सकते हैं सिंक्रोनियस टाइप ई लर्निंग का, कि छात्र भी ऑनलाइन है, शिक्षक भी ऑनलाइन है, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है लगातार होता चला जा रहा है, ऐसी स्थिति में जो भी हमारे डाउट्स होते हैं क्लियर तो हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आप उस समय ऑनलाइन नहीं हो पाए और अगर बाद में वो वीडियो देखते हैं तो आप उसमें बोर हो जाते हैं। लेकिन इस टाइप की वीडियो में जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, इसमें आप कभी भी देखेंगे बोर नहीं होंगे। रीज़न, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा जो मटेरियल है, वो जो भी डिस्कशन हो रहा है या फिर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो कंटेंट बेस्ड है। इसमें किसी भी तरीके की हाय हेलो नहीं होता है। और जब आपने देखा होगा, जब भी कोई लाइव आता है तो कम से कम 5 मिनट तक पहले अपनी बातें स्टार्ट हो जाती हैं, इसके बाद किसी के 8-10 मैसेज आ गए, उन पर डिस्कशन हो रहा है, टॉपिक का पता नहीं होता टॉपिक कहाँ चला गया, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए हमें इन सभी कंसेप्ट को क्लियर करना, जो मैंने पहले 3 आपको बताए, CML हो, CBT हो या ODLM हो, ये जो है इनके आपको फुल फॉर्म याद करना है। और जो मेन कंसेप्ट आपको याद रख लेना कि जो CBT का इस्तेमाल कब होता है, CML का इस्तेमाल कब होता है, ODLM का इस्तेमाल कब होता है, और ई लर्निंग तो आपको पता ही है, जो मैंने अपनी सारी डिटेल्स में बता दिया। इसके अलावा भी आप जो भी लर्न कर रहे हैं पिछले 3 से 4 महीने से, वो आपका ई लर्निंग में ही आता है। आशा है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।